हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि अंतिम शुंग नरेश देवभूति की हत्या उसी के सेनापति वासुदेव ने कर दी तथा कण्व वंश की स्थापना की। कण्व वंश में हमें 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है जिन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया। अंतिम कण्व नरेश सुशर्मन की हत्या उसी के आंध्र जातीय सामंत सिमुक ने कर दी थी तथा एक नए सातवाहन वंश की स्थापना की। इस समय तक कई छोटे छोटे राज्यों की स्थापना उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में होने लगी थी जिनमें सातवाहन उल्लेखनीय थे। अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि आंध्र प्रदेश उसके अधीन था, किंतु उसके अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में उन्होंने धीरे धीरे स्वयं को शक्तिशाली बनाया तथा बाद में सिमुक ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कहा जाता है कि उनका मूल स्थान आंध्र था, जहां से वे गोदावरी नदी के तट के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़े तथा मध्य भारत व दक्षिण भारत में अपनी शक्ति में क्रमशः वृद्धि करते गए। अंततः सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक, कान्हा, सातकर्णी, नागनिका आदि ने सातवाहनों का नेतृत्व किया। शकों के आक्रमण के पश्चात सातवाहन राज्य के बड़े भाग जैसे महाराष्ट्र, नासिक आदि क्षेत्रों पर शकों का अधिकार हो गया। यद्यपि अगले 100 वर्षों तक कई सातवाहन शासकों के नाम इतिहास में दिखाई देते हैं, किंतु अब उनके वैभव व कीर्ति में कमी आ गई थी और अब उन्हें तलाश थी सातवाहन वंश के ऐसे उद्धारकर्ता की जो उन्हें उसी स्थान पर ला सके जो उन्हें शकों के आक्रमण से पूर्व हासिल था। लगभग 100 वर्षों के पराभव काल के व्यतीत हो जाने के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी नामक वीर सातवाहन राजा ने, जो कि अपने वंश का 23वां राजा था, अपने वंश की खोई प्रतिष्ठा व ऐश्वर्य को पुनः स्थापित किया। उसने सन 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन किया तथा इस काल में शकों, यवनों, पार्थियनों आदि विदेशियों को अपने राज्य से भगा दिया और एक सुदृढ़ सातवाहन राज्य की स्थापना की। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसकी विजयों के विषय का सबसे महत्वपूर्ण उल्लेख उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख से मिलता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्षयरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके वंशजों को दी गई पराजय थी। उसने नहपान के चांदी के सिक्कों को पुनः ढलवाया तथा छीने गए प्रदेशों को पुनर्जीवित किया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधिकार क्षेत्र में अनूप, सौराष्ट्र, अवंती, कृष्णा नदी के उत्तरी तट तक, विदर्भ, हैदराबाद आदि थे। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पूर्व में बरार से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला हुआ था तथा उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन की उपाधि धारण की, जिससे ज्ञात होता है कि उसका प्रभाव अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर तक था। उसने एकमात्र ब्राह्मण, बरबरण विक्रम, चारु विक्रम तथा वेण कटक स्वामी जैसी उपाधियां भी धारण की। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी संरक्षण दिया। इसने बौद्ध भिक्षुओं को अजकालकीन तथा करजक जैसे क्षेत्र प्रदान किए। उन्होंने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए कई कार्य किए। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही उसके हाथ से वे कई क्षेत्र निकल गए जो उसने वहपान को हराकर जीते थे, जिसके प्रमाण हमें टॉलमी की भूगोल पुस्तक व 150 ईस्वी के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलते हैं। तथापि इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता कि उसने सातवाहन राज्य की सीमाएं अपने चरम तक पहुंचा दी थी तथा भारत के प्राचीन इतिहास में अपना सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों,
ये थी कहानी सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।